हाँ जी, क्या हाल चाल है भाई प्यारे साथियों। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। क्या आप सभी ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हम सब लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें जल्दी से, है ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सेशन को फटाफट से। ठीक है, तो एक बार जरा कल के सेशन के बारे में बताइए। कल हम शायद यहाँ पे इसके बारे में पढ़ चुके थे ना, है ना? और ऑपरेशन मेघदूत के बारे में पढ़ चुके थे। नहीं, हम शायद कल कहाँ तक पढ़ चुके थे मेरे ख्याल से। हाँ, कल जो है क्लास बीच में सडनली बंद हो गई थी। कभी कभी हमारी वेबसाइट थोड़ी गड़बड़ कर जाती है। मैंने तो यहाँ पढ़ाया था, अचानक से बंद हो गई थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि हम जो है यहाँ पे हिमालय के 4 भागों को बता रहे थे, और हिमालय के 4 भागों में सबसे पहले मैंने आपको ट्रांस हिमालय को पढ़ा दिया था ना। इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, और हम काराकोरम को भी पढ़ चुके थे। फिर हम आएंगे यहाँ पे, इसके बाद आगे सियाचिन ग्लेशियर पे पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे? तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सियाचिन ग्लेशियर को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे? सियाचिन ग्लेशियर को, है ना। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, काराकोरम से पढ़ चुके थे। कल सडनली क्लास बंद हो गई थी, तो उसकी वजह से हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है भैया, चलो। और आज मैंने भाई का नई टी शर्ट भी पहनी हुई है। आज हमें नई टी शर्ट मिली है अड्डा की तरफ से ही। चलिए, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि भैया यह दुनिया का सबसे लंबा 72 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, जिसकी चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है। आपके पेपर में यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सर ये बताइए, आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे लंबा ग्लेशियर हो जाएगा वो हो जाएगा 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, है ना। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इट इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन दी वर्ल्ड। तो यह क्या भैया? तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5700 मीटर है, तथा यहाँ का तापमान -49 डिग्री सेल्सियस या -49 डिग्री सेल्सियस तक रहता है ना। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 5700 मीटर है, तथा यहाँ का तापमान कौन है भैया? -50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। साल्टोरो श्रेणी इस ग्लेशियर को 2 भागों में बांट दी है। पूर्वी हिस्सा भारत के पास है, पश्चिमी हिस्सा भारत के पास है। ये बात हमने आपको समझाई है। इस बात को थोड़ा समझना कैसे। अगर हम बात करें, यह सियाचिन ग्लेशियर है, ऐसे मान लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के बीच में से एक श्रेणी गई है। सियाचिन ग्लेशियर के बीच में से एक श्रेणी गई है, जिस श्रेणी का नाम है साल्टोरो श्रेणी। क्या नाम है भैया? साल्टोरो श्रेणी। तो इसके बीच में से क्या भैया? इसके बीच में से एक श्रेणी है, जिस श्रेणी का नाम क्या भैया? साल्टोरो श्रेणी है। और साल्टोरो श्रेणी का जो वेस्ट पार्ट है, यानी इस सियाचिन ग्लेशियर, साल्टोरो श्रेणी सियाचिन ग्लेशियर को 2 भागों में बांटती है, लेकिन इसका जो वेस्ट पार्ट है वो किसके पास है? तो वो है पाकिस्तान के पास साहब, वेस्ट पार्ट। इसका जो ईस्ट पार्ट है वो किसके पास है भैया? तो ईस्ट पार्ट हो जाएगा इंडिया के पास। ईस्ट पार्ट किसके पास हो जाएगा? इंडिया के पास हो जाएगा। वेस्ट पार्ट किसके पास हो जाएगा भैया? पाकिस्तान के पास हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने आपको यहाँ पे बता चुके हैं। दूसरी बात, 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत का संबंध इसी ग्लेशियर है। किससे भैया? ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। पूछा जाता है कि ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 13 अप्रैल 1984 को। कब चलाया गया भैया? 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत विच वाज लॉन्च्ड ऑन 13 अप्रैल 1984 इज रिलेटेड टू दिस ग्लेशियर। हुआ क्या था इस दिन? 1984 में पाकिस्तान सरकार ने अपनी तरफ से कुछ जापानी पर्वतारोही को गेसरब्रुम तथा सियांकागुड़ी चोटी पर चढ़ने की अनुमति दी। 1984 में पाकिस्तान सरकार ने अपनी तरफ से कुछ जापानी पर्वतारोही को गेसरब्रुम तथा सियांकागुड़ी चोटी पर चढ़ने की अनुमति दे दी थी। कहां दी थी भैया? सियांकागुड़ी चोटी पर चढ़ने की अनुमति दे दी थी भैया। अब एक बात बताओ, जब ये मान लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर है, बीच में से जा रही है साल्टोरो श्रेणी। कौन सी भैया? साल्टोरो श्रेणी। अब ये साल्टोरो श्रेणी बिल्कुल इसको विभाजित करती है, लेकिन याद रख लीजिएगा हिस्सा तो है,
वेस्ट पार्ट किसके पास है, पाकिस्तान के पास। ईस्ट पार्ट किसके पास है, भारत के पास है, याद रख लीजिएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत के हिस्से में इसकी जो चोटी है, गेसर ब्रुम और सियांकागुड़ी, इसको पाकिस्तान ने अपनी साइड से जापानी पर्वतारोहियों को चढ़ा दिया। भाई अवैध रूप से कब तो घुसपैठ हो गई, तो भारतीय सेना ने उन पर्वतारोहियों को गिरफ्तार किया, उन पर कार्रवाई की, प्लस उसके जवाबदेहिता में जो पाक आर्मी थी वो आगे आई। तो भारतीय सेना ने उस पाक आर्मी को कूचा पहले तो ढंग से, है ना, उनको कूच दिया पकड़ के, उनको भगा दिया। तो इसीलिए फिर क्या हो गया भैया, ये विवादित हो गया, याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया। तो यही था भैया ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है सब कुछ आपकी समझ में आ चुका होगा। इसका पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा, सो टेंशन मत लेना। अब क्योंकि ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं, और ट्रांस हिमालय में हमने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय जो है 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टन कहते हैं, वो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, दूसरी होती है लद्दाख श्रेणी। कौन सी, लद्दाख श्रेणी। इस श्रेणी पर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी शिखर स्थित है, जो पीओके के अंतर्गत आती है। तो राकापोसी पीक, द वर्ल्ड स्टीपेस्ट माउंटेन पीक, इज लोकेटेड ऑन द रेंज विच कम्स अंडर पीओके। इस श्रेणी पर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी शिखर स्थित है, जो पीओके के अंतर्गत आती है। लेह लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल भी कहते हैं, याद रख लीजिए। लेह लद्दाख को क्या कहते हैं, ये भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं। अब ये कई बार पूछा गया, याद रख लीजिएगा, कि भारत की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोसी। कैसे तीव्र ढाल वाली, इस तरीके से बिल्कुल उसका खड़ा स्लोप है, इस तरीके से बिल्कुल खड़ा स्लोप है। बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपसे अगर पूछा जाए भैया कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। आपसे अगर पूछा जाए भैया कि ये बताइए मालिक, लद्दाख की श्रेणी, सब लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राकापोसी जो हो जाएगी वो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। भारत का शीत मरुस्थल किसको कहेंगे भैया, कोल्ड डेजर्ट किसको कहेंगे, ये शीत होगा। शीत मरुस्थल किसको कहेंगे, तो हम लेह लद्दाख को कहेंगे। क्यों कहेंगे शीत मरुस्थल, बर्फ ही बर्फ है भैया। मरुस्थल तो कहते हैं, मरुस्थल का मतलब क्या है, एक ऐसा स्थान जहां पर वनस्पतियां बहुत ज्यादा न पाई जाती हो, जहां पे मानव का अधिवास यानी रेजिडेंट बहुत ज्यादा ना हो, एक तरीके से। और शीत का मतलब ठंडा, है ना, क्लियर है, एकदम से ओके है ना। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे ना। चलिए, लद्दाख के बाद दूसरा हम बात करेंगे जास्कर श्रेणी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जास्कर श्रेणी के बारे में। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट कामेत है, जो उत्तराखंड में है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कामेत है, जो उत्तराखंड में है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि ये बताइए साहब, सिंधु नदी कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में से बहती है, तो सिंधु नदी जो, याद रख लीजिएगा, वो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में से बहती है। पूछा जाता, याद रख लीजिएगा, कि माउंट कामेत किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब यहां पर बात करें कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो K2। आपसे पूछा काराकोरम लद्दाख की अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, राकापोसी। कौन सी हो जाएगी, राकापोसी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर की अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी भैया, माउंट कामेत। क्या हो जाएगी भैया, माउंट कामेत इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इज दैट क्लियर, यहां पर ये बात क्लियर है ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। जास्कर के बाद अब हम आ जाएंगे बृहद हिमालय पे। अब हम किस पे आ जाएंगे भैया, अब हम आ जाएंगे बृहद हिमालय पर आ जाएंगे, याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा, हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, तो हम अभी तक आपको हिमालय को डिस्कस कर रहे थे। हमने आपको बताया हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा है। हिमालय का पहला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं भैया ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं भैया, ट्रांस हिमालय। दूसरा हिस्सा है हिमालय का जिसको हम कहते हैं भैया बृहद हिमालय। क्या भैया, दूसरा हिस्सा कौन सा भैया, बृहद हिमालय है। तीसरा हिस्सा जो ध्यान रख लीजिएगा, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, लघु हिमालय। क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लघु हिमालय कहते हैं। चौथे हिस्से की अगर हम बात करेंगे तो चौथा हिस्सा कौन सा हो जाएगा, चौथा हिस्सा इसका हो जाएगा शिवालिक हिमालय। क्या हो जाएगा, चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा, शिवालिक हिमालय हो जाएगा। शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। 4 हिमालय के प्रकार बताए हैं, और 4 हिमालय के प्रकार में हमने आपको बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 काराकोरम, काराकोरम। नंबर 2 जिसमें क्या हो जाएगा, लद्दाख।
नंबर 3 जिसमें क्या हो जाएगा जास्कर, नंबर 3 जिसमें क्या हो जाएगा जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है जी, ये हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, ये हमने आपको यहाँ पे पूरा पढ़ा दिया। अब हम आ जाएंगे बृहद हिमालय पर। किस में आ जाएंगे? बृहद हिमालय पर आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस लिख दो भैया एकदम से कि हाँ सर हमारी समझ में आ चुका है। ठीक है भैया, यस लिख दो। ठीक है ना। दूसरी बात याद रखना, जितने भी दोस्त आप सभी मुझे बिहार वाले विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, देखो आप जानते हो कि मैंने आपको पेड बैच में पढ़ाने में कतई कोताही नहीं बरती है। शुरुआत में आपकी एक आध दो शिकायतें थी कि नहीं सर कुछ कुछ चीजें गड़बड़ चल रही हैं, भरपूर अब आपकी समझ में आ रहा है भैया। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहें भैया। आपको पता है मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है SST बाई अनुपम सर। आप उस टेलीग्राम चैनल को इसी नाम से सर्च करें। इस नाम से जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल को, तो आप वहां पर मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी मेरे साथ में जुड़े। आपके बिहार के पेपर से पहले मैं आपको एक मैराथन क्लास दूंगा, लगभग 400-500 क्वेश्चंस की एक मैराथन क्लास, जिसमें संपूर्ण जीके, जीएस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स का स्वाहा होगा, है ना। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़े रहें मेरे साथ में वहां पे। ओके, क्लियर है? चलिए, है ना। तो मस्त तरीके से जोड़ते रहें। कभी भी अगर आपको मेरी क्लासेस नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता के जा रहा हूँ, मेरी क्लासेस आपको SST बाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बृहद हिमालय के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय के बारे में बात करें तो इसे सर्वोच्च हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय, इसे हिमाद्री कहते हैं। इट इज कॉल्ड द हाईएस्ट हिमालयाज, द इनर हिमालयाज, हिमाद्री। तो इसे सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, इसे आंतरिक हिमालय कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हिमाद्री कहते हैं। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के तिब्बत के नामचा बरवा पर्वत तक है। इसका विस्तार भारत को देखिए भैया, है ना। तो भारत को अगर आप देखेंगे तो इधर जम्मू कश्मीर है, उसके नंगा पर्वत से लेकर के ऐसे जब इसको लेकर के जाएंगे तो उधर अरुणाचल प्रदेश जो है, वहां तिब्बत भी, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के मेल मिलाप पे नामचा बरवा चोटी तक है, वहां तक ये हो जाएगा। इसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। ये बात याद रख लीजिएगा। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाली रेखा जो है ITSZ है, इंडस सांगपो सचर जोन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं हिंजन रेखा। मतलब ट्रांस हिमालय ऊपर है, उसका बृहद हिमालय, तो भाई ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कोई रेखा तो अलग कर रही होगी, तो उसको रेखा अलग कर रही है ITSZ, जिसको इंडस इंडो सांगपो सचर जोन या ITSZ लाइन कहते हैं। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां इसी श्रेणी पर स्थित हैं। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां इसी श्रेणी पर स्थित हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बात करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यस लिख दीजिए एक बार कि हाँ सर ये बात क्लियर है ना। ठीक है, बढ़िया से एकदम से पढ़ना है। अब दूसरी बात करेंगे कि भाई 10 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं। तो इन चोटियों का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार देखना। जैसे अगर मैं मान लूं कि ये भारत है, यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर अगर हम मान के चले भैया कि ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे भारत है, और इस भारत में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का मान लेते हैं कि ये हो जाएगा नंगा पर्वत, और यहाँ से ऐसे करके चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नामचा बरवा। ये क्या हो जाएगा? नामचा बरवा। तो ये तो बृहद हिमालय का विस्तार है। अब पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट तक का विस्तार है। तो यहाँ पे अगर पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार अगर हम इधर से देखेंगे तो केदारनाथ, बद्रीनाथ सब उत्तराखंड में, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर ऐसे मंसालू, एवरेस्ट, फिर मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, इस तरीके से इनका विस्तार है ईस्ट टू वेस्ट। इधर से ईस्ट टू वेस्ट है, यानी सबसे ज्यादा ईस्ट की चोटी कौन सी हो जाएगी? नामचा बरवा। सबसे ज्यादा वेस्ट की चोटी कौन सी हो जाएगी? केदारनाथ। इसके अलावा और भी वेस्ट की चोटी है, लेकिन ये सबसे ऊंची चोटियों में काउंट है। इधर से काउंट करना है ईस्ट टू वेस्ट, पता चले आप इसको ईस्ट मान लो, नहीं ईस्ट की चोटी है, नामचा बरवा ईस्ट की चोटी है। तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। एक बात और आपको बता रहा हूं, आप लोग इस बार बढ़िया पेपर दे रहे हो बिहार शिक्षक भर्ती का, इस बार बढ़िया पेपर दे रहे हो बिहार शिक्षक भर्ती का, और भगवान विश्वेश्वर प्रभु आपकी भैया एक एक बात को माने भैया, आपका सिलेक्शन इस बार हो, ऐसा मैं खुद से भैया आपको और मैं दुआ कर रहा हूं भैया प्रभु से सबका सिलेक्शन हो। लेकिन एक किस्मत होती है कि अगर भाई किसी का 1-2 नंबर से रुक भी रहा है ना, तो हताश मत होना जीवन में यार। हमेशा देखना कि तैयारी साल भर करनी पड़ती है, तैयारी साल भर करनी पड़ती है, याद रख लीजिएगा। अगर किसी का कुछ भी गड़बड़ भी होता है ना, तो हताश नहीं होना है, दोबारा से फिर से तैयारी करना है। या आपके जो जूनियर हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो रिश्तेदार नातेदार हैं, जो
तैयारी करने के लिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, आप उनको बताइए, बोले भैया साल भर तैयारी करिए, साल भर तैयारी करिए, तब जाकर के पेपर में आता है ना, तब जाकर के पेपर पास होता है। बोलो क्लियर है? तो इसका उनको बताइए, ठीक है भैया। चलिए, अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है ठीक है, गुस्सा और सर का गुस्सा और मुझ दोनों, हाँ ऐसा नहीं है। चलिए भैया, थैंक यू, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, ठीक है भैया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। विशेष तौर से जो आपके छोटे छोटे भाई बहन जो सीटेट की तैयारी करें, आप उनको बताना, थोड़ा मेरा भी प्रमोशन कर देना। माउथ पब्लिसिटी जिसको कहते हैं, बोले भाई अनुपम सर पढ़ाते हैं, एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से यूट्यूब पे सर्च कर लो, वो एसएसटी पढ़ाते हैं सीटेट के लिए, ना थोड़ी तारीफ कर देना, बोले बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बुराई मत करना, ठीक है। चलो खैर आगे बात करेंगे। अब इस श्रेणी पर कुछ ग्लेशियर भी है, किस पर? बृहद हिमालय पे। गोमुख ग्लेशियर, बंदरपुच्छ ग्लेशियर, भारचाचुंग ग्लेशियर और मिलाम, जिसको शारदा ग्लेशियर भी कहते हैं। अब ग्लेशियर क्या होता है? तो ग्लेशियर का मतलब है, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है भैया? बर्फ का एक पूरा का पूरा पर्वत, बर्फ का पर्वत। तो जो पूरा का पूरा एक बर्फ का पर्वत है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। तो पूरे बर्फ के पर्वत को हम क्या बोलते हैं भैया? ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे। दूसरा आ गया जी लघु हिमालय। क्या आ गया? लघु हिमालय। तो बृहद हिमालय पर आपको ग्लेशियर के नाम याद रख लीजिएगा, बृहद हिमालय पर बहुत सारी चोटियां ऐसे को याद रख लीजिएगा। बृहद हिमालय की अपने आप में कुछ विशेषताएं, इसको कई अन्य नामों से जानते हैं, हिमाद्री कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, इनको याद रख लीजिएगा और ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अब आ जाएगा जी साहब अगला जो हमारा आ जाएगा, उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों लघु हिमालय कहते हैं, इसको हम लेजर हिमालय कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भैया? इसको हम लघु हिमालय कहते हैं, इसको हम लेजर हिमालय कहते हैं। तो इस श्रेणी को मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी को क्या कहते हैं भैया? मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। इसका निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है मायोसीन कल्प में हुआ है, याद रख लीजिएगा। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखा एमसीटी रेखा है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखा एमसीटी रेखा है, याद रख लीजिएगा भाई। उधर उधर उसकी अगर बात करेंगे भैया, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग कौन सी कर रही थी? तो ITSZ कर रही थी। फिर बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन सी कर रही है? तो एमसीटी रेखा कर रही है भैया, ठीक है। चलो अच्छा, एमसीटी का मतलब क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय कवार। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख श्रेणियां आती हैं। इसके अंतर्गत लघु हिमालय के अंतर्गत क्या आती है भैया? तो लघु हिमालय के अंतर्गत 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां आती है। क्या आती है भैया? 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां आती हैं, याद रख लीजिएगा। तो लघु हिमालय के अंतर्गत 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां आती हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियों में कौन सी भैया? जैसे नंबर 1 बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पीर पंजाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पीर पंजाल की बात करेंगे। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ कुछ मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पे? पीर पंजाल में। पीर पंजाल कहाँ पे? ये जरूर याद करना, जम्मू कश्मीर में। मुलायम घास के मैदान कौन से? गुलमर्ग और सोनमर्ग। आपसे पूछा जाए गुलमर्ग और सोनमर्ग जो घास के मैदान है कहाँ पर पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। यहीं आसपास के समतल क्षेत्र को कश्मीर की घाटी बोलते हैं। यहीं आसपास के समतल क्षेत्र को क्या बोलते हैं भैया? तो कश्मीर की घाटी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। यहीं आसपास के समतल क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कश्मीर की घाटी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा भैया पीर पंजाल। ये क्या हो जाएगा भैया? पीर पंजाल हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इतना धीरे धीरे पढ़ना है, जो काम कीजिए वही आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। दूसरा समझना धौलाधर, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, कल भी टेलीग्राम पर भेज दी थी, आज भी टेलीग्राम पर भेज दूंगा। एप्लीकेशन पर जहां पढ़ते हो वहां भी इसकी पीडीएफ लगा दूंगा, तो बाद में इस पीडीएफ को डाउनलोड करके थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा समझ लेना, मेरी बात मानो। मैं कभी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह नहीं है कि मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, समय कम है, मुझे आपको ज्यादा पढ़ाना है। और आप देख रहे हैं मैं कंसेप्ट की बेस्ड चीजें पढ़ाता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा चीजों को पढ़िए, है ना। धौलाधर, धौलाधर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में। क्लियर है? इस पर भी कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है भाई, माउंटेनियस रीजन है, बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्र वहां पर होते हैं, जैसे कुल्लू कांगड़ा घाटी, डलहौजी, मनाली, शिमला और धर्मशाला। तो कुल्लू कांगड़ा घाटी, डलहौजी, मनाली, शिमला और धर्मशाला, ये क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? ये क्या हो जाएंगे मेरे साथियों? ये यहाँ पे धौलाधर में कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल है। धौलाधर के बाद आ जाओ मंसूरी में। ठीक है, ठीक है सर, कल अचानक से क्लास हो गई थी, मुझे लगा गलती से ऑफ हो गई क्लास। नहीं, पता नहीं, मतलब सडनली क्लास बंद हो गई थी वेबसाइट पे प्रेशर पड़ने की वजह से।
धौलाधर के बाद नंबर 3 पर आ जाएंगे भैया, नंबर 3 पर आ जाएंगे भैया किस पर, तो मंसूरी पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे, मंसूरी। मंसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड क्षेत्र में, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे बुग्याल और पयार, याद रख लीजिएगा। तो बुग्याल और पयार घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे, तो बुग्याल और पयार घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाएंगे। जब क्या आपसे पूछा जाए कि भैया सोनमर्ग और गुलमर्ग, आपसे पूछा जाए कि सोनमर्ग और गुलमर्ग जो घास के मैदान है, तो सोनमर्ग और गुलमर्ग जो घास के मैदान है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मंसूरी में कुछ पर्यटक स्थल भी, जैसे मंसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है, उत्तराखंड में ये कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल भी है ना। ठीक है, ये मंसूरी के बारे में आप समझ चुके हैं, ये मंसूरी के बारे में आप यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अच्छा, चौथी श्रेणी है नागटिब्बा, जो उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित है, कुछ खास विशेषता नहीं है, इसको ऐसे याद रख लेना। पांचवी श्रेणी है महाभारत, जो नेपाल क्षेत्र में स्थित है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये तो रहा यहाँ तक का पूरा मामला। अब ये जो 5 श्रेणी ध्यान रख लीजिएगा, जैसे पहली श्रेणी हमने क्या बताई थी, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद क्या बताई थी, धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर के बाद क्या बताई थी भैया, मंसूरी, मंसूरी के बाद चौथी क्या बताई थी भैया, नागटिब्बा, नागटिब्बा, नागटिब्बा के बाद पांचवी क्या बताई थी भैया, तो महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ठीक है, महाभारत श्रेणी। अब इनमें पूछा जाए कि इन श्रेणियों में सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, तो धौलाधर हो जाएगी। इन पांचों श्रेणियों में सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी हो जाएगी, तो इन पांचों श्रेणियों में दक्षिणतम श्रेणी हो जाएगी धौलाधर श्रेणी हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। कौन सी हो जाएगी, धौलाधर श्रेणी हो जाएगी। भारत के अधिकांश पर्यटक स्थल इसी श्रेणी पर, आपने देखा धौलाधर श्रेणी पर ही भारत के बहुत सारे पर्यटक स्थल मौजूद हैं। बात क्लियर है, चलिए क्लियर भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कमेंट करते रहोगे, पढ़ोगे नहीं आप हैं। ठीक है, पढ़ो चुपचाप से यहाँ पे। क्लियर बताओ, यहाँ तक क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो नागटिब्बा महारत ये क्लियर हो गया। अब हम आएंगे शिवालिक हिमालय पर। किस पर आएंगे, शिवालिक हिमालय पर। यानी यहाँ पर हमने याद रख लीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पर हमने आपको बृहद हिमालय पढ़ाया पूरी तरीके से, फिर हमने आपको लघु हिमालय पूरी तरीके से पढ़ाया, और लघु हिमालय के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे शिवालिक हिमालय। अब हम किस पर आ जाएंगे भैया, शिवालिक हिमालय पर आ जाएंगे। इससे पहले क्या पढ़ा चुके हैं, ट्रांस हिमालय पढ़ा चुके हैं, उसके एक एक चीज काराकोरम के बारे में, लद्दाख के बारे में और जास्कर के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब तीसरे नंबर पर आएंगे भैया हम, लास्ट किस पर आ जाएंगे भैया, तो शिवालिक हिमालय पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे लास्ट हम, शिवालिक हिमालय पर आ जाएंगे, याद रख लीजिएगा। तो शिवालिक हिमालय के बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझना। शिवालिक हिमालय ये श्रृंखलाएं महान हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए असंपीडित अवसादों से बनी हैं। These rains are made up of uncompressed sediment brought by river from the Great Himalaya। जो महान हिमालय से जो असंपीडित अवसाद आए हैं उनसे बनी है, याद रख लीजिएगा। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। ये वाला सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है, हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली रेखा का नाम है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसे नेपाल में चुड़िया मुड़िया हिल कहते हैं। ये वहां का लोकल, वहां का स्थानीय नाम है, इसको याद रख लीजिएगा। इसे नेपाल में चुड़िया मुड़िया हिल कहते हैं। शिवालिक हिमालय को, इसको नोट करके चलना, इसको नोट करके चलना। ठीक है भैया, इसको नोट करके चलना है कि हाँ जी सर, ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पर क्लियर है। इसको आप याद कर लेना भैया कि शिवालिक हिमालय के बारे में एक एक पूरी सारी चीजें कि भैया क्या क्या है, बोलो क्लियर है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट मैंने ऑफ कर रखे हैं तो आपका मन बार बार कर रहा होगा कट कट करने के लिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। मन में गाली भी दे रहे होंगे लेकिन पढ़ो ढंग से। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, शिवालिक हिमालय क्लियर है। अब थोड़ा सा एक चीज आपको और समझनी है। क्या समझनी है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। हमने आपको यहाँ पर हिमालय का ये वर्गीकरण तो किया था। हमने आपको क्या किया था, हमने आपको यहाँ पर हिमालय का वर्गीकरण किया था। किसमें, ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में, लघु हिमालय में और शिवालिक हिमालय में हिमालय का वर्गीकरण किया था। हिमालय का ध्यान रख लीजिएगा, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर भी हुआ है। किसके आधार पर हुआ है, तो नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन हुआ है। नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन हुआ है। ठीक है भैया, चलिए
नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन हुआ। किसने किया है? एक व्यक्ति का नाम याद रख लीजिएगा, जिसका नाम है सिडनी बुर्रार्ड। क्या नाम है भैया? जिसका नाम क्या है भैया? जिसका नाम है सिडनी बुर्रार्ड। क्या नाम है भैया? सिडनी बुर्रार्ड, है ना। चलिए, संजू कुमारी के हिमालय तो बहुत अच्छे से समझा दिए। वाह सर जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब हम बात करेंगे। तो सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया है। सिडनी बुर्रार्ड नामक भूगोलवेत्ता ने हिमालय को नदियों के आधार पर 4 प्रमुख भागों में बांटा है, जिसमें पहला कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। इन 4 भागों में बांटा गया है। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन 4 भागों में किया गया है। बोलो, क्लियर है? इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाता है पेपर में। इसको जरूर याद रख लीजिएगा, इसको जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर हिमालय के बारे में। कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है। इस बात को याद रख लीजिएगा। कश्मीर हिमालय कहां पर स्थित है? तो यह सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित है, इसको याद रखना है। इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर है। इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियों में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर आदि है। इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियों में काराकोरम है, लद्दाख है, पीर पंजाल है, धौलाधर है और जास्कर है। ये इसकी मुख्य पर्वत श्रेणियों में हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय में, कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय में, ठीक है। इसमें से सर पेपर की दृष्टि से केवल 2 पॉइंट। सर हिमाचल हिमालय किसको कहते हैं? तो कश्मीर अथवा पंजाब हिमालय को ही हिमाचल हिमालय कहते हैं। लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। कौन सी 2 नदियों के बीच में? तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। इस बात को याद रख लीजिएगा, बस, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुमाऊं हिमालय में क्या है? सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नोट्स में तो और भी बातें लिखी है, लेकिन आपके लिए क्योंकि अभी समय कम है, तो आपको याद करने के लिए आप केवल 3 बातें याद रखना। सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, गढ़वाल हिमालय कहते हैं, 320 किलोमीटर लंबाई है। बाकी नीचे का कुछ भी याद मत करना, मत याद करना, पेपर में आपके लिए है, लेकिन अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं। ऐसे नेपाल हिमालय में काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, लंबाई 800 किलोमीटर है। सिक्किम में सिक्किम हिमालय कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसी को दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। भूटान में इसी को भूटान हिमालय कहते हैं। सभी हिमालय में ऊंचा है। काठमांडू घाटी इसी हिमालय के अंतर्गत आती है। ये नेपाल हिमालय की कहानी याद रख लो। बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको बाद में भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो, छोटी वोटी याद मत करना। असम हिमालय तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में स्थित है। लंबाई 750 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, बस, है ना। 3 पॉइंट याद रख लो। बोलो, ठीक है भैया, क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, ठीक है। अच्छा यार, एक बात बताओ यार, मैं तो भूल ही गया। आज बताओ, आप में से कुछ पढ़े लिखे आप भी हैं, गृहस्थी वाले, मुझे थोड़ी जानकारी नहीं है। मैं ना सुबह सुबह टिफिन लेकर के आया था। मैं सुबह टिफिन लेकर के आया था 12 बजे करीब। 12 बजे करीब सुबह अपना टिफिन लेके आया था पैक करके, बिल्कुल वो पैक्ड है, बिल्कुल पैक है ना। तो उसमें रोटी तो सही होंगी मुझे लगता है, सब्जी और है, और रायता वायता सब ठीक होगा। तो ये बताओ, उसमें जो बंद सब्जी होगी खराब तो नहीं हुई होगी? मैंने खाना ही नहीं खाया, मुझे भी ध्यान आया, ठीक है। तो बताओ, सब्जी खराब तो नहीं हुई होगी यार? नहीं खराब हुई होगी। महिलाएं विशेष तौर से बताएं, आपको ज्यादा जानकारी होगी। पुरुष तो फालतू में टप मार रहे हैं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाइए, खराब हो जाएगा सर गर्मी से। हाँ नहीं, उधर वैसे एसी चल रही है, मतलब वैसे टेम्परेचर तो नॉर्मल है लग रहा है, पता नहीं, देखते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। असम हिमालय हो गया साहब। तो ये मामला है सब आपका पूरा का पूरा। कहाँ गया जी? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिमालय की फाइल मैंने आपको यहाँ पे करा दी, ठीक है। तो ये पूरी पूरी फाइल मैंने आपको करा दी है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम आपको पता है किस नाम से सर्च करना है? SSTY अनुपम सर के नाम से। तो ये रहा हमारा SSTY अनुपम सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल। हम गए इस पे और हमने यहाँ पे लिया भैया, और इस वाली फाइल को जो हमने आपके लिए डाउनलोड की है,
अभी तो डाउनलोड किए थे यार, ये तो गड़बड़ है, मिल नहीं रहा अभी। भाई ऐसा मत कर, मिल जाए यार, ये रहा। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसकी पीडीएफ यहाँ पे भेज दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से टेलीग्राम से, हैंड आउट के तरह अभिषेक त्रिपाठी, ठीक है, बाद में इसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से भूख लगी हुई है, जाकर के खाना खाना, आज खाना भी नहीं खाया, ठीक है भैया। चलिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समय है काफी, टेंशन मत लो, जितना पढ़ा हुआ उतने कोई अगर साध लोगे तो भी पेपर पास हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।